हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत सारे शब्दों को पढ़ लिया है, आपने 12 खड़ी को भी याद कर लिया है, आपने कुछ कुछ वाक्य को भी पढ़ना सीख लिया है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, आपको लिखने में भी दिक्कत हो रही है। तो यह क्लास बिल्कुल आप ही के लिए है। आपने बिल्कुल सही क्लास पर क्लिक किया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको एक स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, जिसको आप यदि सुनेंगे तो मोटिवेट भी होंगे, आपको कुछ करने की इच्छा भी करेगी और आप सीख भी पाएंगे। तो इस तरीक़े से मैं आपको सोच रहा हूँ कि मोटिवेशनल, इमोशनल, ठीक ना, बहुत प्रकार के स्टोरी के माध्यम से आपको पढ़ना मैं सिखाऊँ। इस क्लास में दोस्तों केवल हम लोग स्टोरी ही नहीं पढ़ेंगे, साथ में हम लोग एक एक शब्दों को सीखेंगे, कैसे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग रेफ की मात्रा, पदेन र की मात्रा, बहुत सारे चीज़ सीख चुके हैं। अब इसमें हम लोग को उसका यूटिलाइज करना है, उपयोग करना है कि कैसे वाक्य में इसको करेंगे और कैसे सीखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है जीवन में सफल ऐसे बने। आप भी दोस्तों यदि कुछ भी करते हैं तो आपको भी मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है, और यदि जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत सारी सीख भी मिलेगी। सबसे बड़ी सीखना ये है कि पढ़ना कैसे सीखना है और लिखना कैसे सीखना है। हम लोग को मेन ज़रूरी वही चीज़ है, पढ़ना और लिखना सीखना। देखिए, यहाँ से मैं एक एक शब्दों को पढ़ूँगा, आपको मैं समझाते हुए, बताते हुए आगे बढ़ूँगा। आपको खूब ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, गर्मी, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? गर्मी। ये रेफ की मात्रा है जो कि ऊपर लगा हुआ है, लेकिन ग के बाद इसका उच्चारण होगा, ठीक है। गर्मी की छुट्टियों, देखिए बहुत कठिन कठिन शब्द है इसमें, खूब ध्यान से एक एक चीज़ को आप देखते चलिए। छुट्टियों, देखिए ट और ट संयुक्त है, ठीक ना, ट और ट संयुक्त है, आधा ट है इसमें। तो छुट्टियों, क्या आप इसको बोलेंगे? छुट्टियों में दादाजी, देखिए जी बड़ी की मात्रा है तो जी के पास घूमने, देखिए बड़ी ऊ की मात्रा है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा। इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे? पहुंचा, क्योंकि यहाँ पे हूँ बोलेंगे, हूँ, नाक से इसका उच्चारण करेंगे क्योंकि यहाँ पे चंद्र बिंदु है, ठीक है। तो पहुंचा और बड़े गर्व, देखिए गर्व, गर्व यानी ये भी रेफ की मात्रा है। रेफ की मात्रा ऐसे लगता है जो कि किसी भी अक्षर में ऊपर लगता है, इसी तरीके से री की भी मात्रा लगता है जो नीचे लगता है, ठीक ना। तो गर्व से बोला कि, इसको हटा देते हैं, कि दादाजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। बनूंगा, देखिए नू, नू पढ़ेंगे आप, बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? देखिए शुरू से इसको हम समझते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? वो लड़का जो था वो अपने दादाजी से पूछा कि क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी क्या जवाब देते हैं ये देखिए। अब हम लोग खूब आराम से पढ़ेंगे इसको। दादाजी हाँ में सर हिला दिया। दादाजी हाँ में सर हिला दिया कि हाँ देंगे, और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला, करीब यानी नज़दीक में एक पौधशाला था, पौधशाला ले गए। वहाँ जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस
वापिस आ गए। देखिए यही होता है, इंसान से गलती होती है, आप भी यही गलतियां करते हैं दोस्तों। कभी कभी आप जब एक लय में पढ़ने लगते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी गलती आपसे भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप शब्दों पे ध्यान नहीं देते। जैसे कि मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं स्टोरी में डूब गया, क्योंकि मैं भी यह स्टोरी पहली बार पढ़ रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। तो यहाँ पे वापस हम लोग पढ़ेंगे, वापस नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। वापस आ गए, वापस यहाँ पे लिखा है वापस। आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर, देखिए बाहर लिखा है लेकिन हमने बाहर पढ़ दिया, क्योंकि देखिए एक चीज़ आप खूब ध्यान से समझिए कि जब मैं बताता हूँ ना कि कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं कि जब आप पढ़ने लगेंगे वाक्य को, आप जब स्टोरी को पढ़ने लगेंगे तो उसमें आपसे अपने आप उच्चारण होने लगेगा, आप खुद से सही पढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों गलती लिखा हुआ है लेकिन मैं सही पढ़ दिया, क्योंकि घर के बाहर ही होगा, बाहर नहीं होगा। ये गलती लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन घर के बाहर ही होगा, ठीक है। बाहर लगा दिया, और आगे देखिए, और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया, पौधा लाया, ठीक ना। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य, देखिए भविष्य क्या पढ़ेंगे इसको, भविष्य, ठीक है, भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। दादाजी ने किससे पूछा? लड़के से पूछा कि आपको क्या लगता है कि दोनों पौधों में सबसे अधिक सफल कौन होगा, यानी बड़ा कौन होगा, विकसित कौन होगा, किसका वृद्धि अधिक होगा। लड़का कुछ समय तक सोचते रहा और फिर बोला, ठीक है, बोला घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। लड़का ने बोला कि जो घर के अंदर पौधा है वो ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है। जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। लड़का का सोच जो था वो बताया कि अंदर वाले पौधे अधिक विकसित होंगे, बाहर वाले नहीं हो पाएंगे, बहुत कम होंगे, क्योंकि उसको खतरा है धूप से, पानी से, गर्मी से, ठंडी से, ठीक ना, आंधी तूफान सबसे। तो दोस्तों आप थोड़ी सी आप अपने दिमाग में सोचकर बताइए या कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन पौधा अधिक सफल होगा? थोड़ी सी अपना भी राय दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। थोड़ी सी तेजी में मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से इसको सुनते चलिए, देखते चलिए शब्दों को कैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। दादाजी दोनों पौधों पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद जब एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था, पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। इस बार आपको कुछ ना कुछ बताना ही होगा, ठीक है। दादाजी से वो लड़का ने बोला कि पिछली बार मैंने तो आपसे पूछा था लेकिन आपने कुछ नहीं बताया।
दादाजी मुस्कुराए, ठीक है, मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। लड़के को उस जगह ले गए जहाँ पे उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। जो गमले का पौधा था एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला कि अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। ठीक है, बाहर के पौधा का स्थिति अब देखिए। अब दादा जो ने यहाँ पे जी होगा दोस्तों, गलती लिखा है। दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ। लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लड़का शर्माते हुए क्या बोला? बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? संभव, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? संभव। संभव कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिख जाएगा लिखा हुआ, ठीक ना, संभव। संभव बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों से सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना यहाँ पे होगा दोस्तों, सामना करने से अपने फायदे भी तो हैं। फायदे भी तो हैं। तेजी में पढ़ने से यही होगा दोस्तों, इसलिए आराम से पढ़ना है। देखिए मैं आराम से पढ़ूंगा। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, ठीक ना। बाहर वाले पौधों की आज़ादी थी कि वो अपने जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू लें, ठीक है। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी होगा, यहाँ पे बिंदी होगा। आंधी तूफान देखिए बड़ी की मात्रा है। तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये जो आंधी तूफान का जो तुम बात कर रहे थे, यही आंधी तूफान ने इसके जड़े को इतना मजबूत बना दिया है कि आज छोटे मोटे आंधी तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक ना। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर, देखिए किन्होंने बोला? दादाजी ने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छी विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल
नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है, लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। लड़के ने लंबे सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। ठीक है, वो दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज से उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वहीं हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। दोस्तों, मैं भी आपको एक छोटी सी सुझाव देना चाहता हूं। जैसे कि यदि आप सीख रहे हैं पढ़ना लिखना, तो आप बहुत आसान रास्ता चुनते हैं। ऐसा आप सुनते हैं कि किसी का मैं वीडियो एक बार देखूं और बहुत जल्दी सीख जाऊं। दोस्तों, ऐसे नहीं करना है। इसीलिए मैं अधिक से अधिक शब्दों का प्रैक्टिस कराता हूं, या कहानी में मैं बहुत सारा चीज़ समझाता हूं, ताकि आप थोड़ी सी समय दें। आप जब समय देंगे ना, तो वो समय आगे आपको नहीं देना पड़ेगा, और आप जितने अच्छे से कोई भी चीज़ को सीख पाएंगे, उतना अच्छे से दूसरा कोई नहीं सीख पाएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किसी भी काम में थोड़ी सी समय दें, मेहनत करें, मन से करें। जितना ही समय दें, मेहनत से करें। ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया कि कैसे वो एक पेड़ के माध्यम से आपने सीखा है कि कैसे ज़िंदगी में सफल हुआ जा सकता है। मुझे पता है कि आप भी बहुत संघर्ष कर रहे होंगे। आप जहाँ भी होंगे, काम भी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे हैं, आपको अंदर से सीखने की इच्छा है, आपकी ज़रूरतें हैं। तभी दोस्तों मैं इतना आपके लिए मेहनत करता हूँ। दिन रात एक करके मैं रोज़ आपके लिए क्लास अपलोड कर रहा हूँ। मैं आपके ज़रूरतों को समझते हुए उसी प्रकार के मैं क्लास आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। जैसे आप कमेंट करते हैं कि मुझे ये क्लास चाहिए, मैं वो क्लास आपके लिए अपलोड करता हूँ और आपकी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। शायद आपने समय समय से नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मैंने हर क्लास को अपलोड किया है और आगे कर भी रहा हूँ। तो दोस्तों, ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और यह स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।